अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने सोचा कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, क्यों ना लंच बॉक्स की तैयारी करके जो है ना वो रख ली जाए ताकि हमारा पूरा महीना आराम से गुजर जाए। क्योंकि ऊपर से इतनी ज़्यादा सर्दी और डेली लंच बॉक्स बनाना कितना मुश्किल होगा, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने बहुत ही मज़ेदार से और इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ शेयर किए हैं बच्चों के हवाले से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब अभी है सुबह सुबह का टाइम। तो मैंने सुबह ही डीफ्रॉस्ट होने के लिए ना इसको रख दिया था बीफ को। मैंने कहा सुबह सुबह रख देती हूँ निकाल के, क्योंकि सर्दी है ना तो इतनी जल्दी डीफ्रॉस्ट करना भी मुश्किल होता है। तो ये हाफ़ के जी मैंने बोनलेस बीफ लिया है, इसको डीफ्रॉस्ट कर लेंगे। साथ ही मैंने एक चिकन का फिले लिया है, तो इसको भी डीफ्रॉस्ट कर लेंगे। मैं इतनी मुश्किल से इसकी गिरा खोल रही थी क्योंकि ठंड इतनी थी ना, हाथ ही जम रहे थे। तो इसको खैर मैंने खोल के तो पानी में रख दिया था। मैंने कहा जल्दी से डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों की ना, इन दोनों चीज़ों की हम 3 रेसिपीज़ बनाएंगे जो कि बहुत ईजी हैं। सबसे पहले डीफ्रॉस्ट होने के बाद बीफ के अंदर मैंने डाल दिए थे थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें बड़ी इलायची थी, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्चें बस। और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। 1 टेबल स्पून फ्रोज़न यूज़ किया, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 गिलास पानी, बल्कि 1.5 गिलास मैंने पानी डाला था। इसको ना हम 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। साथ ही 1 टीस्पून नमक का भी इसमें शामिल कर देंगे। तो बस हम प्रेशर कुकर लगा देंगे 15-20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। हमें अच्छे से गला हुआ गोश्त चाहिए, बिल्कुल कच्चा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया और कुकर को मैंने रख दिया था। आप उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे बीफ तो हमारा गल चुका था, मैंने इसको निकाल लिया था। मैंने उतना ही पानी डाला था जितने में ये गल जाए। अब मैंने कुछ ली हैं सब्जियाँ, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, इसके अलावा बंद गोभी है। सब्जियों को सबसे पहले हम चॉप करेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे तो सब्जियाँ नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि वो कबाब के अंदर बना के दी जाए। बिहा भी नहीं खाती ना, तो वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि सब्जियाँ डाली हैं। साथ ही मैंने हरा धनिया 1 मुट्ठी डाल दिया था। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, क्वान्टिटी के हिसाब से मैंने थोड़ी थोड़ी ही यूज़ की हैं, ज़्यादा नहीं ली। बस आप इसको ना चॉप कर लें। मैंने 1 शिमला मिर्च यूज़ की है, थोड़ी सी बंद गोभी है और 1 प्याज ही यूज़ किया है। तो ये जो सब्जियां हमने चॉप करनी है ना, इनका पानी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। जब कबाब हम फ्राई करेंगे ना तो कबाब टूटेंगे, तो इसलिए इनका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप छुरी की मदद से बहुत बारीक चॉप कर लीजिएगा और उसका पानी स्क्वीज़ कर दीजिएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा सब्जियों का पानी निकला है। और ये पानी आपने वेस्ट नहीं करना। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में, चाइनीज़ खानों में यूज़ कर सकते हैं, चावलों में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यह पानी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए फेंकना नहीं है। तो खैर उसके बाद, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें अब डाली हैं ना चॉपर के अंदर, इनमें फ़ाइबर है, तो फिर मैंने इसमें बीफ भी डाल दिया। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और इसके साथ हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च 1-1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। और हम इन सारी चीज़ों को ना चॉप कर लेंगे। 1.5 पीस मैंने ब्रेड का भी इसमें डाल दिया, क्योंकि ब्रेड जो है ना वो बाइंडिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। फिर इसके अलावा जब हम फ्राई करेंगे ना कबाब को, तो कबाब आपके नहीं टूटेंगे, और अंडा और कुछ भी ब्रेड क्रम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको चॉप कर लेते हैं। और अगर ना चॉपर हो तो आप बीफ को ऐसे ही पीस के ना कुंडी के अंदर भी बना सकते हैं, ईजिली बन जाएगा। चॉपर ना हो तो टेंशन ना लिया करें, मेरी प्यारी बहनें सोचने लग जाती हैं कि अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो चॉपर नहीं है। तो कुंडी डंडा किस लिए है, उसमें कर सकती हैं आप। कुंडी डंडा में ही आप अपने सब्जियों को भी पीस सकते हैं, उसमें पानी निकाल दीजिएगा। फिर उसी के अंदर आप ब्रेड के किनारे चॉप करके, सॉरी ब्रेड को चॉप करके अच्छे से चूरा बना के डाल के, तो उस ऊपर से कुंडी डंडे की मदद से आप कूट लीजिएगा, तो आपका भी बैटर ऐसे ही बन जाएगा। तो ये देखिए कबाब का बैटर हमारा तैयार हो गया था चॉपर से। तो अब मैंने ना इसको ट्रे के अंदर डाल के सेट वेट किया। मैंने कहा इसमें डाल के ना, तो इसको ना अच्छे से सेट करके ना फिर इसकी कटिंग करूँगी, ताकि तमाम कबाब जो है ना वो एक जैसे बन जाएँ शेप में, ताकि ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम वैसे ही रफली बनाते हैं ना तो वो एक जैसे नहीं बनते। तो इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग माशाल्लाह से कर लेती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो अच्छी कुकिंग करती हैं, तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसी हिसाब से निकाल निकाल के तो इसकी शेप्स बना ली हैं। तो ये करने का मकसद ये था कि मटेरियल जो है ना वो एक जैसा हमें मिल जाए। तो एक जैसा मुझे मिल रहा था, तो बस मैं इसकी शेप इस तरह से बनाई जा रही थी। आप जैसी मर्ज़ी इसकी शेप बना ले, गोल बना ले, सीख कबाब बना ले, जैसे मर्ज़ी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हमने इनको रख देना फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए। फ्रीज़ करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी, और पूरी वीडियो आपने फुल देखनी है, और मैं इन सारी चीज़ों को फ्राई करके भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ही माउथ वाटरिंग बनी थी।
अब मैंने ले लिया है चिकन का फिले, जो एक मैंने लिया था उसकी दो हमने रेसिपीज़ बनानी है। मैंने हाफ़ कट करके साइड पे रख दिया है, जो हाफ़ दूसरा था उसके मैंने लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स कट करके ना छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लेंगे। इसकी हमने मज़ेदार सी स्टिक्स बनानी है जो कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो छोटे छोटे से क्यूब्स जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो जनाब यहाँ पे ये देखिए, मैंने इतनी सर्दी में आपके लिए स्पेशल व्लॉग बनाया बहुत मेहनत से, इसलिए आपने व्लॉग को ज़रूर लाइक करना है, लाजमी करना है और एक बार ही करना है, बार बार ना कर दीजिएगा, ये ना हो अनलाइक हो जाए। अच्छा खैर, तो उसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के, और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 अंडा और साथ ही कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। नमक मैंने हस्बे ज़ायका 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ में मैंने काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। काली मिर्च कम मैंने डाली है ना, इसलिए थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल दी है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा अगर आपने ज़्यादा लाइट बनाने हैं। उसके बाद मैंने सोया सॉस सिरका 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला जो है ना वो तमाम बोटियों पे अच्छी तरह से रच बस जाए और लग जाए। उसके बाद हमने इसको कवर करेंगे ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि ये अंदर से जूसी हो जाए और मैरिनेशन अच्छे से हो जाए इसकी। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा फिले था ना, मैंने वो ले लिया है। इसकी भी हम कर लेंगे कटिंग। इसके मैंने ना मोटे मोटे से पीसेस किए हैं, क्योंकि चॉपर है ना मेरे पास, तो चॉप करूँगी। लेकिन अगर आपके पास चॉपर ना हो तो नो टेंशन, आपने इसका कीमा बनवा लेना है बाजार से, या छुरी से भी बन जाता है। मेरी सिस्टर बनाती है ना अस्मा रानी व्लॉग्स पे, आपने देखा होगा, वो अक्सर बनाती रहती है बड़े छुरे की मदद से। अगर आपने उसका चैनल नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो ये देखिए कि बड़े बड़े पीसेस जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े पीसेस तैयार हो चुके थे, इसको हम डाल देंगे चॉपर के अंदर, इसको हम कर लेंगे जनाब चॉप। लेकिन चॉप करने से पहले हम कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, जैसे कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून भर के। अगर ना हो तो आप साबुत भी डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। साथ में चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया। चिकन पाउडर भी ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। सोया सॉस 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मैं बना रही हूँ जनाब बर्गर पैटीज़, और साथ में 1 काली मिर्च का पाउडर, सॉरी 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और नमक हस्बे ज़ायका। नमक कम डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। बस लाइट से ही मसाले मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब का मैंने 1.5 पीस डाल के तो बस इसको चॉप कर लिया है। अच्छा जी, ये जो तमाम रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ आप बच्चों के लंच बॉक्स के में ही यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अलावा इवेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, बर्थडेज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके घर में स्नैक्स की पार्टी अगर आपने रखी है, टी पार्टी जो होती है, उसमें भी ये सारे आइटम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ लंच बॉक्स वाली मदर्स ही देखें, सभी देखें। अच्छा खैर, तो यहाँ पर मैंने अब पैटीज़ बनानी है, क्योंकि मेरे पास ये टिक्की मेकर है, ये बाज़ार से 50 रुपये का आसानी से मिल जाता है। तो इसके अंदर ना हमने छोटी सी टिक्की बना के डालनी है, इससे बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी शेप आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी शेप निकलेगी। तो इसमें आपने जितना मटेरियल डालना है ना उतना ही फिट आता है, बाकी आपने निकाल देना है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो शेप बड़ी खूबसूरत सी आ जाती है, और दूसरा ये कि मटेरियल जो है ना वो आपका एक जैसा यूज़ होता है। ये देखिए टिक्की हमारी कितनी खूबसूरत सी तैयार हुई है, बिल्कुल गोल मटोल सी बनी है। लेकिन हमें पैटीज़ के लिए तो बड़ी चाहिए थी ना, लेकिन टिक्की मेकर छोटा था। मैंने कहा बर्गर की पैटी तो थोड़ी बड़ी होती है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया था इस तरह से ना। तो इसी को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। लेकिन ये है कि इसका टिक्की मेकर का ये फ़ायदा हुआ कि एक जैसी सारी शेप्स बन जाएंगी, मतलब मटीरियल सेम यूज़ होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से सारी टिक्कियाँ अब हम बना लेंगे। तो इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। ये देखिए तरीका आपको पता चल गया होगा किस तरह बनाना है। अच्छा, जो बिज़ी मॉम्स होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आप तैयारी करके रख लीजिएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो रोज़ाना डेली बेसिस पे बनाना ना सारा कुछ बहुत मुश्किल होता है। और फ्रोज़न आइटम्स के कोई नुकसान नहीं है, आप डिफ्रॉस्ट करके आराम से बना सकते हैं। कुछ लोग कॉमेंट्स पर फिर कहते हैं कि डिफ्रॉस्ट करने से ये नुकसानदेह है, ये है वो। अगर ऐसा ही नुकसानदेह हो तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ बंद ना हो जाएँ जो बना रही होती हैं फ्रोज़न आइटम्स। तो बर्गर पैटीज़ को भी बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। अब इसको बाद में मैं आपको दिखाऊंगी और बना के भी बर्गर दिखाऊंगी। तो अब हम नेक्स्ट इजी सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने कहा आप लोगों ने कहना कि आप इन्हें सारी रेसिपीज़ ही चिकन की शेयर कर दी है, कोई सिंपल सी इजी सी तो शेयर ही नहीं की, इसलिए सिंपल और ईजी सबसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आलू लिए हैं ½ kg, और इनको ना मैंने मैश कर लिया था बॉयल करके, और इसके अंदर ना मैं चीज़ डाल रही हूँ। 2 स्लाइस बस मैंने डाले हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप स्किप भी कर दीजिएगा। तो लेकिन ये कि चीज़ से ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मैं चीज़ डालूंगी, मैंने कहा चलो डाल लो, ये हर काम में ना मेरी हेल्प करवाती है। बच्चों को शौक होता है, तो मैं अभी इसको फिर मना नहीं करती, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ में नमक डाल देंगे 2 टीस्पून, हस्बे ज़ायका जितने आप आलू ले रहे हैं ना उसी हिसाब से आप मसाले डाल दीजिए, कोई ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून मैंने डाली है,
और इसके अलावा चिकन पाउडर मैंने 1 टीस्पून, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है ना, इसलिए आपने नमक उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने आलूओं को ना हाथों की मदद से। फिर हमने इसके बनाने हैं जनाब पॉप्सिकल्स। ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और आपको पता है आलूओं में कितना ज़्यादा आयरन होता है, बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। और ये देखिए जी, ये पॉप्सिकल्स वाली स्टिक्स मेरे पास हैं, और ये ना बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, ग्रोसरी स्टोर से, या फिर आप इसको दराज से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसकी मदद से ना ये हम ना इस स्टिक्स पे चढ़ा देंगे आलू का जो हमने बैटर ये मटेरियल सा बनाया ना। इस तरह से आपने पहले इसको थोड़ा सा लेना है, जितनी हम टिक्की बनाते हैं, उसके बाद आपने इसको गोल सा करना है। फिर आपने स्टिक इसके अंदर डाल देनी है। ये ऐसे लग रहा है जैसे आपने कुल्फ़ी बनाई है। तो आलू की कुल्फ़ी, बच्चे कुल्फ़ी समझ के इसको शौक से खा लेंगे, जो बच्चे नहीं भी खाते ना वो भी शौक से खाएंगे। आलू तो वैसे हर बच्चे का फेवरेट ही होता है, और हर बच्चा ही बहुत शौक से खाता है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हमारी आइसक्रीम सी तैयार हो गई है। तो बस मैंने ट्रे को ऑयल लगा दिया था, ताकि जो है वो साथ ना चिपके। तो ऑयल लगा के तो हम बस बना के तो इधर रखते जाएंगे। और जिन्होंने मेरी वीडियो को आगे आगे करके देखा और लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे शेयर कर दीजिएगा आपके बहन भाइयों में, भाइयों के बच्चों में, और आपकी नंदों, और इसके अलावा आपके जितनी भी भांजे भांजी हैं, उन सबके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके बच्चे तो होते ही हैं और उन्होंने लंच बॉक्स की तैयारी भी करनी होती है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग बना सके अपने बच्चों के लिए। तो ये देखिए कितने प्यारे से हमारे पॉप्सिकल्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे आइसक्रीम की ट्रे जो है ना वो भर के मैंने तैयार कर दी हो कुल्फ़ी की। चलिए कमेंट करके बताएं कैसा लगा है आपको ये पॉप्सिकल वाला आइडिया। तो खैर उसके बाद हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने चिकन स्टिक्स के लिए मैरिनेशन की थी ना, आपके साथ शेयर की थी, उसको आधा घंटा हो चुका था। अब हम इसको स्टिक्स के ऊपर लगा देते हैं, 3-3 पीस बस लगाते जाएंगे। और ये स्टिक्स भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाती हैं, या फिर दराज से भी आप ना बैम्बो स्टिक्स लिख के सर्च करेंगे ना तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे, या स्कीवर्स आप लिखेंगे तो आपको ये वाले भी मिल जाएंगे और दूसरे वाले भी मिल जाएंगे। ऐसे ही सस्ते से, यहाँ इतने महंगे नहीं है, 100-150 के इतने ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैं इसलिए बना के रखती हूँ, क्योंकि ये ना बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। पॉप्सिकल हो गया, ये चिकन स्टिक्स हो गई, ये बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये भी हमने बना लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारे चिकन के एक फ़िले से देखिए मैंने 2 रेसिपीज़ कितनी इजीली तैयार कर ली हैं। सिर्फ एक चिकन आपने फुल मुर्गी ले लीजिएगा और उसकी इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो बस इसके बाद हमने ले लेने हैं 2 अंडे जनाब। उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। 2 अंडे लेके ना हमने कंजूसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। क्योंकि ज़्यादा अंडे ताकि ना यूज़ हो, इसलिए हमने दूध थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से फेंटना। आप जितना अच्छा अंडा फेंटेंगे ना उतना ही ये कम यूज़ होगा, वरना अगर आप पॉप्सिकल्स पे लगाएंगे ना काफ़ी ज़्यादा अंडा आपका यूज़ हो जाएगा। तो लेकिन अच्छी तरह अगर फेंटा हो ना तो फिर कम ही इस्तेमाल होता है, और फिर ब्रेड क्रम्ब भी कम ही लगते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्ब जो होता है ना, ये भी मैं घर में ही बनाती हूँ, और इसकी तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी लंच बॉक्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक सबके लगाए हुए हैं, जितनी भी मैंने लंच बॉक्स की वीडियोस बनाई हैं। तो ये तरीका सिखाया हुआ है ब्रेड क्रम्ब बनाने का ना। तो खैर बस हमने अंडे के साथ डिप करना है ब्रेड क्रम्ब लगा के, तो बस इसको ना रखते जाना है। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि ये जो पॉप्सिकल हमने कोटिंग के बाद ना इनको फ्रीज़ नहीं करना, इनको आप ना फ्रिज में रखिएगा। फ्रीज़र में ना ये टूट जाएंगे जब आप फ्राई करेंगे, क्योंकि अब तो इतनी सर्दियां हैं, 1 वीक तक भी आप फ्रिज के सबसे ठंडे वाला जो खाना होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो होता है फ्रिज का, उसमें ये 1 वीक तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं। तो खैर उसके बाद हम चिकन स्टिक्स को ले आते हैं। इसकी भी हमने ऐसे ही सेम कोटिंग करनी है अंडे के साथ, और फिर आपने ब्रेड क्रम्ब भी लगा देना है। तो इस तरह से ये भी कोटिंग कर देनी है। और ये चिकन स्टिक भी आप अगर हफ्ता फ्रिज में ही रखेंगे ना, ये भी नहीं ख़राब होंगे, लेकिन आप इसको फ्रीज़ कर लें इजीली, ये बिल्कुल नहीं कहीं नहीं जाएंगे। आप इसको फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अक्सर फ्रीज़ ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सारी चिकन स्टिक्स भी रेडी हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अभी 2-3 घंटे गुजर चुके थे, तो ये हमारा ना तैयार हो गया था। जो हमने पैटीज़ बनाई थी ना उसकी, बर्गर्स की, तो इनको भी मैंने कहा निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल देते हैं। वैसे ये जितनी भी तैयारी है ना, ये आप 1 आधे घंटे में ना, सॉरी 1 डेढ़ घंटे में ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने पकाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ तैयारी ही की है। तो 1 डेढ़ घंटे में ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने रात को 2-3 घंटों में, क्योंकि मेरे तो शूटिंग था ना, मैंने आपके साथ शेयर करना था, शूट करना था, इसलिए मुझे टाइम लगा था, 3 घंटे लगे थे। लेकिन आप 1 डेढ़ घंटे में इंशाल्लाह कर लेंगे ये सब कुछ, क्योंकि जिनके चैनल्स नहीं हैं वो तो ईज़िली कर ही सकते हैं ना। तो खैर बस उसके बाद मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल दी थे ये कबाब जो बीफ के हमने बनाए थे। ये भी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, इसलिए आपने फुल वॉच करना वीडियो को। और उसके बाद ये जो मैंने बर्गर पैटीज़ बनाई थी, ये भी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। अच्छा, अगर आप चाहें ना बर्गर पैटीज़ को ब्रेड क्रम्ब अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बना ली थी। ऐसे भी ठीक रहती हैं, ऐसे मैं अभी ना आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ।
तो बस अभी फ्रिज में रख देंगे, ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमने इनको सेपरेटली फ्रीज़ किया है। तो चलिए बर्गर के लिए मैंने 2 पैटीज़ यहाँ पे फ्राई किए हैं और साथ में मैंने कहा एक बीफ कबाब भी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े का बीफ कबाब बना था और मैंने कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाया बीफ कबाब को, ना ही अंडा लगाया क्योंकि अंदर ब्रेड डाली थी ना, इसलिए अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मेरे पास पैटीज़ थी बर्गर की, तो चले अब मैं इनको थोड़ा-सा सेक लेती हूँ क्योंकि सेकने के बाद ही आपने इसको फिर ही बर्गर बनाना होता है, तो इसको सेकने के बाद मैंने निकाल लिया था। तो अभी मैं आपको बर्गर बना के भी दिखा देती हूँ ताकि जिन बहनों को नहीं पता कि कैसे बर्गर बनाते हैं, वैसे तो आजकल हर एक को ही पता है कि बर्गर कैसे बनता है। इजीली हम घर में बना सकते हैं। बाहर से आप जो फ्राइड आइटम बच्चों को लेकर देते हैं उससे बेहतर है कि आप घर पे बनाएं, हेल्दी होता है। बेशक फ्रोज़न आइटम भी आप घर पे बना रहे हैं तो वो हेल्दी ही होते हैं बच्चों के लिए। तो खैर यहाँ पे मैंने मायो केचप दोनों पे लगा दी, एक साइड पे मायो एक साइड पे केचप लगा दिया और सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से डाल के बच्चों को दें। उसके बाद मैंने इसमें पैटीज़ लगा दी थी जो अभी मैंने फ्राई की थी, साथ में वेजिटेबल्स जिसमें मैंने खीरा और टमाटर का यूज़ किया। आप चाहें प्याज और बंद गोभी जो भी आपके बच्चे फेवरेट हैं आपके बच्चों की वेजिटेबल्स वो डाल के तो उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने बना लिया। वैसे मेरी बेटी ना चिकन खाती नहीं है, लेकिन अगर उसको बर्गर में मिल जाए तो वो खा लेती है, या चिकन स्टिक्स भी खा लेती है, इसके अलावा नगेट्स खा लेती है। लेकिन सालन में उसको चिकन नज़र आए, पिज़्ज़े के ऊपर लगा हुआ नज़र आए तो वो नहीं खाती है, लेकिन इस तरह खा लेती है, इसलिए मैंने ये सारी तैयारी की इसके लिए। तो चलिए मैं अब आपको ना बीफ कबाब भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा टेस्टी बना था और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, हेल्दी सा लाइट सा मज़े का। ये देखिए कितना रिश्तेदार बना है, ये बहुत अच्छा बना था। मेरी हेल्पर को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक बर्गर मैंने हेल्पर को दे दिया, एक अबीहा को दे दिया क्योंकि मैं तो डाइटिंग पे थी ना। अच्छा जी चलें, मैंने कहा चिकन स्टिक और पॉप्सिकल्स भी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, फिर आपने बाद में कहना कि बाजी ने तो फ्राई करके ही नहीं दिखाया, पता नहीं कैसे बनने बनेंगे। अच्छा जी मैंने कहा चले अच्छा यहाँ पे ना मीडियम टू लो फ्लेम पे ना ऑयल गर्म करके मैंने इनको फ्राई किया है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ख़ास तौर पे पॉप्सिकल के तो वो फ़ैन हो जाएंगे और वो हमेशा कहेंगे मामा पॉप्सिकल बनाएं, मामा पॉप्सिकल बनाएं, ये इतने अच्छे बनते हैं। अच्छा जी फ्रीज़ ना कीजिएगा पॉप्सिकल को और गर्म ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा वरना ये टूट जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा मैंने प्लेट तैयार की है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिएगा। मुझे चिकन स्टिक इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसकी एक बाइट ले ही ली। डाइटिंग पे होने के बावजूद मैंने इसकी बाइट ले ली क्योंकि ये इतनी जूसी थी और सॉफ्ट मज़े की बनी थी ना कि बस रहा नहीं गया एक स्टिक, तो फिर बस बाद में मैंने खा ही ली। तो जनाब अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ जो कि बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और ये तकरीबन आधी प्याली मैंने लिया था और इसको नमक डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रखा था। थोड़ा सा ही पानी डाला था ताकि उतने में ही बॉयल हो जाए। और उसके बाद मैंने सब्जियाँ ली हैं ढेर सारी, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है, प्याज है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सारे लिए हैं क्योंकि हम वेजिटेबल कबाब बनाएंगे, क्योंकि बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते और वेजिटेबल आपको पता बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अक्सर बच्चे हमारे बीमार रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है ना। बच्चे सब्जियां नहीं खाते और सब्जियों से आपको पता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों की। तो इसलिए बच्चों को वेजिटेबल कबाब लाजमी बना के दिया करेंगे। तो ये तमाम वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसको बारीक बारीक सा कट कर लीजिएगा, छुरी की मदद से भी ये हो जाएंगी। और इसके बाद ना हम इसको स्टेन कर लेंगे क्योंकि इसका पानी निकाल लेंगे। अगर पानी नहीं ना निकालेंगे तो फिर ये होगा कि वो आपके कबाब टूटेंगे। और ये पानी हम थोड़ा सा ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। और ये पानी जो है ना मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने फिर वेजिटेबल्स को निकाल के एक बाउल के अंदर डाल लिया था सारी वेजिटेबल्स को, और साथ में एक प्याली चिकन जो मैंने रखा हुआ था ना बॉयल होने के लिए, उसको मैंने श्रेड कर लिया था बॉयल करके। और बस हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसमें कोई आलू कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मैं डाल रही। इसको बाइंडिंग करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्ब यूज़ किए हैं। ब्रेड क्रम्ब डाल के मैं इसकी बाइंडिंग की, लेकिन इसकी बाइंडिंग ना अच्छी नहीं हो रही थी क्योंकि ब्रेड क्रम्ब्स कम थे। फिर मैंने चॉपर लिया, उसके अंदर मैंने ना 2-3 स्लाइसिस ब्रेड के डाले और उनको मैंने चॉप कर लिया। जब वो चॉप होगी अच्छी तरह से, फिर मैंने इसके अंदर यही वाला मटीरियल डाल के ना दोबारा से चॉप किया। मैंने कहा ये फिर यकजान हो जाएगा, फिर अच्छे से इसके कबाब बन जाएंगे। तो वाक़ई मैंने जब इसको ब्लेंड किया ना तो ये इतना अच्छा मटीरियल बन गया था, जैसे शामी कबाब का मटीरियल होता है ना वैसा ही बन गया था, ये देखें। और इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं और हेल्दी हैं बच्चों के लिए, सेहत के लिए बहुत हेल्दी हैं। इनको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करके बच्चों को दे सकते हैं। तो बस अभी हम इनको निकालते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके कबाब कैसे बनाने हैं। तो इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है क्योंकि काली मिर्च का पाउडर जो है ना वो ख़त्म हो गया था यहाँ पे मेरे पास, तो आप लोग काली मिर्च का पाउडर और नमक ही डाल दीजिएगा। बस उसके बाद इसके कबाब बना ले रहे हैं क्योंकि पहले मुझसे टिक्की मेकर से नहीं बने थे क्योंकि वो मैंने बड़ी बनानी थी ना पैटीज़, तो मैंने कहा ये वाले टिक्की मेकर से बनाती हूँ, इतनी अच्छी शेप आती है टिक्की मेकर से। ये देखें
इस तरह से बना के तो बस मैंने निकालती गई। ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं, एक जैसा मटेरियल और लुक भी बड़ी प्यारी आती है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास टिक्की मेकर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, इजीली बन जाएंगे। तो ये कबाब जो है ना, इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगाना है, लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फिर ऐसे ही रख दीजिएगा। 1 वीक तक ये कहीं नहीं जाएंगे। बस अंडा लगा के आप फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा इसके सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर्स में लगा के दे सकते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।